बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में ना आप मेरे समर की रूटीन देखेंगे, सारा दिन किस तरह से स्पेंड करा मैंने और क्या क्या मैं करती हूँ सारा दिन में काम, तो वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बुशरा खान ब्लॉग्स। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मैंने सेम डे पे शूट करा, सेम डे पे एडिट करा और सेम डे पे ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि मेरा वॉइस ओवर रह जाता है। तो फिलहाल यहाँ सुबह सुबह का टाइम था, सुबह नहीं एक्चुअली 12 बज रहे थे। आजकल छुट्टियाँ है ना, तो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, लेट सोते हैं तो लेट ही उठते हैं। तो ये रात में कोई 1:15 या 1:30 बजे ना फराज ने ये ऑर्डर मंगवाया था और मैंने कहा इसको काउंटर पे ही छोड़ दो, मेरी अब बिल्कुल हिम्मत ना नहीं हो रही उठने की, मैं इसको सुबह देखूंगी। तो ज़्यादा तो कुछ सामान नहीं था, बटर ख़त्म हुआ था वो मंगवाया था और मैंने कहा उसमें मेरी ब्राउन शुगर ऐड कर लो, क्योंकि वाइट शुगर से अगर मैं कुछ भी डेजर्ट वगैरह बना रही हूँ ना तो मैं उसको नहीं खा पा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट ब्राउन शुगर होगी ना तो मैं ब्राउन शुगर से बना लूँगी। अच्छा जी, उसके साथ मैंने मंगवाया था ये कच्चे घानी का तेल, मतलब ये सरसों ऑयल है। इसमें मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। मैंने सुना है कि इसमें खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही बनाऊँगी, मैंने कभी बनाया नहीं है। थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस तरह से बनाते हैं। तो इसको मैंने मंगवाया है और इसमें देखें जी नीतू कपूर के ऑटोग्राफ भी हैं। तो मैंने कहा मुझे इसका क्या करना है। फ़िलहाल मैंने इसको इसलिए मंगवाया है क्योंकि मैंने सुना है जो भी ऑयल हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो वो हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा स्विच करते हैं और मस्टर्ड ऑयल मंगवाती हूँ मैं, और इसमें खाना बनाते हैं और फिर देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, खाना लोगों को घर में पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने छोटी वाली बॉटल मंगवाई थी। तो बस यहाँ पर सामान मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जी मेरी जो मॉर्निंग ड्रिंक थी ना वो भी रेडी हो गई थी और उसके साथ साथ मैं किचन के बाकी सारे काम करती रहती हूँ और अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी इंजॉय करती रहती हूँ। तो बस ब्राउन शुगर काफ़ी टाइम के बाद मैं रीफ़िल कर रही थी क्योंकि मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल ही ब्राउन शुगर भी। बट अब मैंने कहा नहीं, अब डेज़र्ट वगैरह की कभी कभी क्रेविंग हो जाता है तो ब्राउन शुगर पे बनाओ ना तो उतना ज़्यादा गिल्ट नहीं रहता। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ना ये मीशो से 2 बॉटल्स मंगवाई थी 500 ml की। तो एक में तो मैंने अपना वही फॉर्च्यून का जो वेजिटेबल ऑयल है ना वो फिल कर रखा है और दूसरे में मैंने यहाँ पर ये सरसों ऑयल फिल कर दिया है। तो ये देखने में कितना ज़्यादा थिक होता है ना, एकदम प्योर होता है। तो मुझे लगता है कि इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बस ये है, मैंने सुना है कि इसका जो खाना होता है ना वो इतना ईज़िली किसी को पसंद नहीं आता है। तो फ़िलहाल मैंने कहा नहीं, कोशिश करेंगे। तो फराज ने भी यही बोला नहीं ट्राई करो, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अगर उनको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी ना तो बहुत अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ये प्योर ऑयल्स होते हैं और हमारे जो बड़े थे वो सब इसी तरह के ऑयल्स यूज़ करते थे पहले खाने में, और घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो वो उन लोगों की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती थी। तो बस आलू जो है ना, ऐसा लग रहा था मैं आलू बनाना तो बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया है और मैंने आप लोगों के साथ आलू की सब्ज़ी रेसिपी जो शूट करी थी ना, बस उसके बाद मैंने आलू तो बिल्कुल टच ही नहीं करे थे। बट आज मैंने फराज से आलू स्पेशली मंगवाए थे। मैंने कहा शाम में ना बच्चों को मैं फ़्रेंच फ्राइज़ और फिर आलू फ्राई बनाऊंगी, तो उसका बड़ा दिल था, तो मैंने कहा चलो मैं मंगवा लेती हूँ और उसको रख देती हूँ। तो बस अब यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने डिसाइड करा था मैं ना अंडे बना के खिलाऊँगी सबको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अच्छा डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट होना तो बड़ा मन लग जाता है नाश्ता करने में और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। अदरवाइज़ सेम सेम ब्रेकफास्ट अगर आप रोज़ाना बच्चों को दोगे ना तो बड़ा चिड़चिड़ मचाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने कहा चलो अंडे बना लेती हूँ। अच्छा कौन कौन इस तरह से करता है, जैसे एक पैन हो और एक पैन में एक साथ ही 3-4 अंडे फ्राई कर लो। तो मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ, चाहे अम्मी के घर पे हो या यहाँ पर हो, मैं एक साथ इकट्ठा 3-4 अंडे फ्राई कर लेती हूँ। बट ये एकदम फ्लैट वाला तवा था ना, तो इस पे मैं सिर्फ 2 ही फ्राई कर पा रही थी और मैंने कहा चलो ठीक है पहले बच्चों को दे देते हैं, फिर मैंने फराज का और अपना भी अंडा इसमें फ्राई कर लिया था। साथ के साथ ना मैं अपना काउंटर टॉप जो है ना उसको भी साफ़ करते चलती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली किचन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है।
कि आप काउंटर अपना अच्छे से फैला लो फिर उसके बाद समेटो। तो इस वजह से ना मैं हैंड टू हैंड उसको समेटती भी रहती हूँ और बार बार ये है कि उसको वाइप आउट भी करती रहती हूँ अगर कुछ मेरे स्लैब पर गिरता है, सो दैट ये है कि स्लैब ना मेरा एकदम साफ़ रहता है, क्रीसी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अंडे भी फ्राई हो गए थे, अंडे खा लिए थे, फिर उसके बाद मैंने चाय निकाली। और आजकल ये जो दूध है ना डेयरी वाला, मैं कह रही हूँ ये भी ना मिल्क पाउडर मिला रहे हैं दूध में, क्योंकि इतना ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कुछ मिल्क पाउडर वाली चाय हम लोग पी रहे हैं। अदरवाइज़ पहले हम पैकेट वाली पीते थे ना, तो फराज ने वो बंद कर दिया था इसी वजह से कि उसमें ऐसा लगता था जैसे मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं, तो वो चाय का टेस्ट ना अच्छा नहीं आता था। बट किस किस के घर में पैकेट वाला दूध आता है और उनको चाय अच्छी लगती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में तो अब डेयरी वाला ही आता है। अच्छा जी, तो नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद सादिया का होम ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो 1 डेढ़ घंटा ना मैं सादिया को घर पे भी पढ़ाती हूँ। उससे क्या होता है ना कि सादिया की जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रह जाती है ना, वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। और ऑल्दो ये है कि दोनों बच्चे जब से फुप्पी के पास ट्यूशन पढ़ने जाने लगे हैं ना, तो मुझे बड़ा सुकून हो गया है और मैं एकदम से रिलैक्स हो गई हूँ। तो फ़िलहाल इनकी फुप्पी जो है ना वो बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे कोचिंग में भेजो और मैं दोनों को पढ़वाऊँगी। तो मैंने कहा चलो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी बच्चे दोनों वहीं जा रहे हैं। तो मैं किचन में खड़े होकर यहाँ पे और दूसरे साइड पे ना कस्टर्ड बना रही थी और आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी जी जेली। जेली मैंने कभी घर में नहीं बनाई है और ये मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम है। चाहे अम्मी के घर के व्लॉग्स देख लें आप, चाहे मेरे घर के व्लॉग्स देख लें, कस्टर्ड में मैंने कभी जेली नहीं डाली है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई करने का सोचा ही नहीं था। बट आज मुझे ऐसा लगा यार बच्चों को ना वो जेली वाली टॉफ़ीज़ बहुत पसंद आती हैं, तो क्यों ना मैं भी एक ट्राई लूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे पानी को ना मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छे इसके पैकेट पे ना पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो बस वही सारे इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करके ना मैंने इस जेली को बनाना स्टार्ट कर दिया था। और 500 ml आपने गर्म पानी ले लेना है, ठीक है, और उसको हल्का सा कूल डाउन कर देना है। जब वो हल्का सा कूल डाउन हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद जेली मिक्स डाल देना है। अच्छा, जेली मिक्स मैंने विकफील्ड का मंगवाया था और उसमें नो जेलेटिन लिखा हुआ था, तो आप भी बिल्कुल देखकर सोच समझ कर मंगवाइएगा, क्योंकि जेलेटिन वाला जो होगा ना वो फिर हमारे लिए हराम हो जाता है। तो नो जेलेटिन वाला आप यूज़ करिएगा। इसमें 2 पैकेट थे, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कैस्टर शुगर होती है और जेली पाउडर होता है, तो उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर पानी में डाल के भी अच्छे से मिक्स करना है। बस ये मिक्स हो गया था। रूम टेम्परेचर पे 45 मिनट्स के लिए हम इसे छोड़ देंगे। मीनवाइल जी बच्चों को मैं खाना शाना खिला दूँगी। और मैंने एक रात पहले मतलब रात में कुकिंग करी थी, तो मैंने आलू कीमा बनाया था, राइस बनाए थे और फराज निहारी लेकर आ गए थे, तो बहुत सारा खाना हो गया था। तो आलू कीमा मैंने फिर उठा के रख दिया था कि नेक्स्ट डे मैं दोपहर में यूज़ कर लूँगी। तो फ़िलहाल वो खाना शाना खिलाया और उतनी देर में देखें 45 मिनट्स हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी ना, इसको बिना टच करे ऐसे ही इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। मीनवाइल ये जितने भी बर्तन मेरे इकट्ठे हो गए ना, इनको मैं वॉश कर लूँगी। अच्छा, ये बर्तन अगर आप नहीं धोगे ना, तो ये इतने पहाड़ जैसे बन जाते हैं ना, भरते 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 ऐसा लगता है जो मेरी सामने रैक खड़ी है ना, उसके सारे बर्तन उलट जाते हैं उतनी देर में। तो बस मेरा यही होता है कि मैं ना सबसे पहले ये बर्तन वॉश करके ना एक तरफ रख दूँ, सो दैट ये है कि मेरा सिंक खाली होगा ना, तो मेरा माइंड काफ़ी हद तक आराम से रहेगा, सुकून से रहेगा। और जब से बच्चों ने ट्यूशन स्टार्ट करा है ना, तो तब से तो मतलब ये समझ लें 11 बजे अगर मैं उठूँ ना, तो 4 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर के माशाल्लाह इतने सारे काम होते हैं और फिर बच्चों को ट्यूशन के लिए भी रेडी करना होता है। पहले तो ये होता था कि बच्चे सुबह रेडी हो गए, फिर वो शाम तक रात तक खेलते ही रहते थे। बट अब क्या होता है ना कि मैं इनको सुबह ही सुबह रेडी नहीं करती हूँ, बस फ्रेश कर देती हूँ और फिर उसके बाद ना मैं इन्हें इसको ट्यूशन के टाइम पर दोनों को फ्रेश कर देती हूँ। तो ये एकदम से रेडी हो गए थे अपने ट्यूशन जाने के लिए। और जब से इनका ट्यूशन लगा है ना, तो मेरे पास वो 2 घंटे बड़े सुकून के होते हैं। मैं इतने सारे काम उसमें अपने कर लेती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और बस इन सारे कामों के साथ ना वीडियो शूट करना ना मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, जब आप अपने घर को भी संभाल रहे हो और फिर ऊपर से आप वीडियो भी शूट कर रहे हो। यकीन करें ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है। जगह जगह आपने कैमरा सेट करना है और फिर हर एंगल से देखना है कि सही आ रहा है वीडियो या नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, बट फिर बाद में मुझे पता चलता है फला जगह से वो चीज़ कट गई है, वो तो पूरी आनी चाहिए थी, ओ शिट यार, तो वो फिर क्लिप्स मेरे रह जाते हैं।
तो फ़िलहाल अभी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं देखकर एकदम से सेट करूँ कैमरा। तो यहाँ पर हमारी जेली देखे इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था ना, इसको कट करना मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बस इसे कट कर लिया था मैंने और पीसेस में छोटे-छोटे से, और बाकी ये है कि कस्टर्ड जो है वो मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया था। तो बस इसमें मैंने अनार डाल दिया था, जो कि मैंने ऑलरेडी पील करके रख रखा था, और मैंने इसमें काजू भी डाल दिए थे। और जेली आप जिस तरह से चाहें उस तरह से सेट करें, डेकोरेट करें। मेरे बच्चों को ना वो जेली वाली टॉफ़ीज़ जो होती है ना वो बड़ी पसंद आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ज़्यादा भर के ना जेली इसमें डालूँगी, क्योंकि बच्चों को वैसे भी मैंने खिलाई ना जेली, तो बच्चों को बहुत पसंद आई थी। अभी आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो बस मैंने भर के ना पहले जितना डिश में आया जेली वो सारा डाल दिया, और देखें कितना कलरफुल, कितना खूबसूरत सा हमारा बोल लग रहा है। मैंने कहा इसको ना मैं डिनर में निकालूंगी अच्छे से, जब ये चिल्ड हो जाएगा। तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है इसको खाने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, रात तक ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें जो जेली के छोटे छोटे से पीसेस रह गए थे ना, वो मैंने बच्चों को खिला दिए थे, और बच्चे इतना खुश हो रहे थे खा खा के कि मम्मा ये आपने बनाई है। मैंने कहा मैंने खुद फर्स्ट टाइम बनाई है, मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ। तो बस बच्चे जेली वगैरह खा के ना फिर निकल गए थे जी अपने ट्यूशन के लिए। अच्छा, जिस टाइम ये ट्यूशन गए हैं ना, उस टाइम तो आप देखें वेदर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा हो रखा था, मतलब बिल्कुल सुकून था। और फिर जो आंधी तूफ़ान चले, उफ़ अल्लाह, इतना कोई तेज़ आंधी तूफ़ान आया है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस फराज लेकर आ गए थे जी भुट्टे। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया फराज, और भुट्टे आने भी शुरू हो गए मार्केट में, लेकिन तुम लेकर नहीं आए। तो फिर आज वो जब ट्यूशन से आए ना घर, तो वो लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा पूरा तुम खा लो। मैंने कहा नहीं, बहुत बड़े साइज़ का है, तो मैं इसे 2 पीसेस में कट करती हूँ, हाफ़ तुम खाना, हाफ़ मैं खाऊँगी। तो बस इस पे मैंने अच्छे से नींबू मसाला लगाया, अपने घर का मसाला मैं यूज़ करती हूँ, बाज़ार का नहीं यूज़ करती। और बस हाफ़ मैंने फराज को दिया और हाफ़ मैंने खुद खाया। अच्छा, अभी तक भी ना आप देखें मौसम बिल्कुल सही था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी मतलब आधे घंटे में ही तेज़ तूफ़ान और बारिश हो जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल मौसम में हम लोग निकल कर गए थे। मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश करके ना बाहर हैंग कर दिए थे कि जब मैं आऊँगी ना तो तब तक काफ़ी हद तक सूख जाएंगे। अच्छा, आज हमें आना था स्पेशली बच्चों की जो स्टडी टेबल होती है ना, वो लेने आना था। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि लेने जाना है, बट हो नहीं पा रहा था पॉसिबल। लेकिन आज फिर फराज बोले नहीं, आज तो चलते ही हैं और आज लेकर आते हैं। और फिर उसके साथ साथ ना मेरी ननंद को भी टेबल चाहिए था, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर टेबल देख रहे थे। तो उसको बोर्ड वाला टेबल चाहिए था, लेकिन ये काफ़ी छोटे साइज़ का था, तो फ़िलहाल उन्होंने ये वाला मना कर दिया था। फिर हमने बच्चों के टेबल लिए, उनको पैक कराया, और फिर अभी तक भी मौसम काफ़ी हद तक सही था। और हम खैर खैरियत से ना उनके मेरी ननंद के कोचिंग सेंटर तक पहुंच गए थे, ये चारों टेबल्स लेके। 2 टेबल हमारी ननंद ने मंगवाई थी और 2 टेबल बच्चों की थी। तो इसमें बड़ी अच्छे से ना कार्टून्स बने हुए हैं, तो वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी जब मैं इसको ओपन करूंगी। तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ पे कोचिंग सेंटर आ गए थे। दोनों बच्चों को हम लोगों ने यहाँ से पिक करा, और अब यहाँ पर तूफ़ान एकदम तेज़ आने लगा था, बिजली कड़कने लगी थी लिटरली। तो बस बच्चे भी थोड़ा डरते डराते ना घर आ गए थे, और मैंने कहा चलो ऊपर, फिर आपको आपकी टेबल दिखाती हूँ। बहुत एक्साइटेड थे दोनों। ओह ये है जी किसकी? सादिया की। दिखाओ, इधर दिखाओ। हैवी है ना? निकालो उधर से, निकालो निकालो। वाह, कैसी लगी? ये खोलो पीछे से, पूरी खोलो, उधर से भी पूरी खोलो। खोल ली? आपकी भी इसके अंदर? ये है जी सद्दू की टेबल। ठीक है, कैसी लगी? बहुत अच्छी। पापा थैंक यू। पापा थैंक यू। लो आप सुई की खोलो। अबे शान खोलेगा अपनी। निकालो सुई। निकालो निकालो। आराम से आराम से आराम से। ये भी है, इसका तो रैपर। पहले ये खोलो, पहले ये खोलो। स्पाइडरमैन। सीधा करो। ये है जी सुई की। कैसी लगी? बटरफ्लाई इसी में बेटे, कहीं ना कहीं तो होगी बटरफ्लाई।
पुप्पी की भी तुम्हारी ऐसी है सेम, ये वाली पुप्पी ने भी सेम मंगाई है। ठीक है, कैसी लगी? बढ़िया। अब इस पे चढ़ोगे तो नहीं? पक्की प्रॉमिस? अरे कितनी मीठी है। ये कितने रुपए की है ये तो पापा बताएंगे तुम्हारे। पापा ये कितनी मीठी है। सिद्धू कैसी लगी? मैं बटरफ्लाई। बढ़िया। मैं बटरफ्लाई खान। चलो अब इस पे पढ़ाई करना, ठीक है? मैं बटरफ्लाई वाली खान। एक ही टेबल आती है बेटे बटरफ्लाई वाली। क्या तुम्हें ये वाली डॉल्स पसंद थी ना? पर्पल भी और पिंक भी है। कौन सी 2 टेबल्स? वो आप 2 टेबल पकड़ के लाए थे ना। वो तो पुप्पी की थी, पुप्पी को दे दी बेटे। दोनों? हाँ। अच्छा। तो बस जी बच्चे तो लग गए थे अपनी टेबल्स में और दोनों को जो टेबल है ना बहुत पसंद आई थी। अच्छा, मेरी ननद ने जो टेबल मंगवाई थी ना वो अपने कोचिंग सेंटर के लिए मंगवाई थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। तो अब और ज़्यादा बच्चे बढ़ गए माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसलिए उनके पास ना टेबल्स थोड़ी कम पड़ रही थी। तो उन्होंने बोला भाई अगर आप गए हो तो आप हैंड टू हैंड लेकर आ जाना। तो हमने कहा चलो ठीक है। और ये लिटरली हमें बहुत अच्छी टेबल्स मिल गई, मतलब सदर मार्केट गए थे हम लोग और ये हमने शॉप से ही बाय करी हैं। तो इसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है टेबल की। और बाकी ये है इसका जो प्राइस था ना वो 500 ईच था और काफ़ी कम रीज़नेबल प्राइस में अच्छी टेबल्स मिल गई थी हम लोगों को। अच्छा, बाहर बारिश हो और घर के अंदर इस तरह का कुछ ना बने तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि नहीं? पहले मैंने डिसाइड करा था कि मैं ना बेसन वाले आलू फ्राई करूँगी क्योंकि मेरे घर में सबको वो बहुत पसंद है और बारिश का मौसम होना तो तब तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जो हम रमज़ान में पकौड़े बनाते हैं ना वो वाले। तो फ़िलहाल बेसन देखा मैंने तो वो बेसन चीला बना बना के बेसन ही ख़त्म हुआ था। फ़िलहाल मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब ग्रॉसरी होगी बेसन आएगा ना तो फिर कभी ऐसा मौसम हुआ तो इंशाल्लाह बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने यही वाले आलू बना लिए थे क्योंकि मैंने आपको बताया आलू बहुत दिन हो गए थे कुछ भी आलू का नहीं बना रही थी। तो मैंने कहा आज मैं ये बनाती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को मेयो और केचप लगा के ना बच्चों की प्लेट्स रेडी कर दी थी मैंने, वो बच्चों को दे दी थी। अच्छा, अब उनको क्या करना है ना, उनको दस्तरखान पे कुछ नहीं खाना, उनको जो भी खाना है ना वो इसी टेबल के ऊपर खाना है। मैंने कहा ये अभी अभी के लिए है, अभी अभी नई टेबल आई है इसलिए। उसके बाद ना सीधे सीधे बैठ के ना दस्तरखान पे खाना खाना है, जो भी खाना है आपने दस्तरखान पे खाना है। ये जो है ना स्टडी टेबल है, आपकी डाइनिंग टेबल नहीं है। और जी मैंने अपने और फराज के लिए ना ये चटपटे वाले आलू बना लिए थे और ये था जी मेरा सुबह से लेके शाम तक का समर रूटीन और बिल्कुल जेन्युइन वाला रूटीन। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।